तो इस साल मार्वल स्टूडियोज की तरफ से सिर्फ एक मूवी आ रही है और कुछ हल्के फुल्के डिज्नी प्लस सीरीज आ रहे हैं। वहीं डीसी की तरफ से एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जोकर 2 और पेंगुइन। अब ऐसे में एक सुपर हीरो फैन करे तो करे क्या, देखे तो देखे क्या। हम पहले भी 10 यूनिवर्स की बात कर चुके हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने में आपको उतना ही मजा आएगा जितना मार्वल और डीसी देखने में मजा आता है। और एक बार फिर हम आ गए हैं एक नई लिस्ट के साथ। तो पिछली बार हमने विजिटिंग वर्ल्ड, वन पंच मैन, स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे यूनिवर्स की बात करी थी। वहीं इस बार लिस्ट थोड़ी और बेटर हो गई है। यहाँ 2 एनिमे है, एक एनिमेटेड सीरीज का लाइव एक्शन बन चुका है और हम मॉन्स्टरवर्स की टेरिटरी में घुस चुके हैं। सैंडमैन और उसके स्पिन ऑफ की भी बात होगी और जॉन विक के पोटेंशियल की भी। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज मैं टॉप 10 फिक्शनल यूनिवर्स की बात करने जा रहा हूं मार्वल और डीसी के अलावा, क्योंकि एक ही टाइप की चीजों में इन्वॉल्व होने से पर्सपेक्टिव नैरो हो जाता है। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करे चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल जिसकी तारीफ गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा हो रही है। हाउस ऑफ द ड्रैगन बेस्ड है जॉर्ज आर मार्टिन की फायर एंड ब्लड पर, जहां वेस्टेरोस डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में, ब्लैक्स एंड ग्रीन्स। यहाँ ब्लैक सपोर्टर्स चाहते हैं रेनेरा का बेटा राजा बने, वहीं ग्रीन सपोर्टर्स चाहते हैं एगॉन द सेकंड राजा बने। अभी इसका पहला सीजन आ चुका है जिसने फैंस के होश उड़ा रखे हैं। अभी एक ड्रैगन की ही डेथ हुई है और इसका सीजन 2 और भी ड्रैगन और उनके राइडर्स की डेथ लेकर आएगा। सीजन 2 आ रहा है इसी साल 16 जून को, जहां मैं एक्साइटेड हूँ वेगार को वापस देखने के लिए। ये यूनिवर्स इतना रिच है कि अभी इसी यूनिवर्स में नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स द हेज नाइट पर काम चल रहा है, जहां उसकी कास्टिंग की हाल फिलहाल न्यूज आई थी। वहीं एगॉन्स कन्क्वेस्ट जैसी जबरदस्त स्टोरी और जॉन स्नो सेंटर्ड सीक्वल पर काम चलने की बात भी हो रही है। नंबर 9, सैंडमैन, एक सीरीज जहां एक एक कैरेक्टर को केयरफुली लिखा गया है। यहाँ कहानियां अलग अलग हैं पर उनके जुड़ने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। एक कैरेक्टर का नाम डेथ है और आपको सबसे ज़्यादा वही पसंद आएगी। सैंडमैन कहानी है मॉर्फियस की, जो कि है पर्सोनिफिकेशन ऑफ ड्रीम। अब ड्रीम बेशक उतने इंपॉर्टेंट ना लगते हो, पर ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं ड्रीम की पावर और उसके डार्क साइड दिखाएगी। इस सीरीज के आने से पहले मैं इसकी ग्राफिक नॉवल का बहुत बड़ा फैन था, पर जिस ऑनेस्टी के साथ इस सीरीज ने अपने सोर्स मटेरियल को अडेप्ट किया है उसकी तारीफ करनी होगी। अभी इसका दूसरा सीजन आने वाला है और इसी यूनिवर्स में बेस्ड एक और सीरीज हमें देखने को मिलेगी जिसका नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव्स, जो कि इसी महीने प्रीमियर होने वाला है। इन सब के अलावा सैंडमैन में जोहाना कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर को लेकर एक स्पिन ऑफ की भी बात हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया है। नंबर 8, जुजुत्सु काइसन, एक एनीमे जिसे शायद मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, वन पंच मैन से भी ज़्यादा। जुजुत्सु काइसन ने अपने पहले सीजन से ही धूम मचाना शुरू कर दिया था, जहाँ फैंस को इसका फन साइड देखने को मिला, जिसके साथ साथ लोग गोजो सातोरो के फैन बन गए। पर हाल फिलहाल इसका सीजन 2 आया और सारा फन धरा का धरा रह गया। इतना दुख, इतना एक्शन बहुत रेयर ही दिखता है किसी एनिमे में। एक टाइम में मैं गुंडम के एपिसोड्स देखकर हैरान होता था कि ऐसा एनिमेशन कितना मुश्किल होगा, पर वहीं जुजुत्सु काइसन के सुकुना वर्सेस मोहोरागा बैटल ने फैंस को हैरान करके रख दिया। इसमें पावर्स थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। यहाँ कर्ज एनर्जी है, कर्ज स्पिरिट्स हैं, कर्ज टूल्स हैं, कर्ज इसके पीछे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि कैसे ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन से कर्सेस पैदा होते हैं। इस सीरीज का ऑर्डर भी थोड़ा सा आगे पीछे है। सीजन 2 के पहले 5 एपिसोड पहले आएंगे, फिर जुजुत्सु काइसन 0, फिर सीजन 1 और सीजन 2 के बाकी एपिसोड्स। नंबर 7, स्ट्रेंजर थिंग्स, नेटफ्लिक्स की फ्लैगशिप सीरीज में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स अपने नाम पर टिका हुआ है शुरू से। इसके कैरेक्टराइजेशन, एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साउंड ट्रैक, डायरेक्टिंग, राइटिंग और 80s की हॉलीवुड फिल्म को दिया हुआ ओमाज बहुत जाना जाता है। इसको डेवलप करने वाले डफर ब्रदर्स ने इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को मिक्स किया और हमें दिया अपसाइड डाउन। पहला सीजन फोकस करता है विल बायर्स के गायब होने पर, जहां 11 नाम की साइकोकाइनेटिक लड़की विल के दोस्तों से मिलती है। दूसरे सीजन में विल के दोस्तों को पता चलता है कि विल को किसी ने पोजेस कर रखा है और वो निकल जाते हैं अपने दोस्त को आजाद करवाने। अभी 4th सीजन में सबसे बड़ा थ्रेट लोगों के सामने आया है, वेक्ना, जो कि अपसाइड डाउन के गेट खोल चुका है। ये सीरीज सही में आपको गूज़बम्प्स देने के साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन देगी। अब इसका फाइनल सीजन फैंस के सामने आने वाला है, जहां देखना है कि डफर ब्रदर्स इस धमाकेदार सीरीज को कैसे एंड करेंगे। नंबर 6, डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर बहुत सिंपल एनिमे है। आप इस एनिमे को बहुत आराम से देखोगे तब तक जब तक साउंड हाशिरा तेंजन ओजोई वर्सेस अपर मून 6 यूटारो बैटल आपको देखने को नहीं मिलता, और उसके अगले मिनट ही डीमन स्लेयर आपका फेवरेट हो जाएगा। ये स्टोरी है कमादो तांजीरो की, एक अच्छा इंसान जो कि सबकी मदद करता है, पर वो अपनी फैमिली को खो देता है एक डीमन अटैक में, जिसके बाद उसकी बहन नेजुको भी एक डीमन बन जाती है। तांजीरो अपनी बहन को वापस इंसान बनाने के लिए डीमन स्लेयर बनता है और रास्ते में मिलता है जेनित्सु और इनोसुके से, और साथ मिलके तीनों हर प्रॉब्लम से भिड़ सकते हैं। अभी मई में इसका अगला आर्क आने वाला है एनिमे में, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड है। मैंने इसके इन्फिनिटी कासल आर्क के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है और जिस स्पीड से ऑलमोस्ट हर साल इसके सीजन आ रहे हैं उससे मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 5,
मॉन्स्टरवर्स अपने बड़े मॉन्स्टर्स के यूनिवर्स को एक्सपैंड करते हुए मॉन्स्टरवर्स इस साल मोनार्क और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ वापस आ चुका है, जहां कई झंडे गाड़ते हुए लेजेंडरी पिक्चर्स इस फ्रेंचाइजी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे पहले खुद नहीं पता था कि लेजेंडरी इतना सीरियस है इन कैरेक्टर्स को लेकर, पर अभी तक इस फ्रेंचाइजी में ऑलमोस्ट सारी मूवीज के रोटेन टोमेटो स्कोर्स 76% से ऊपर का मार्कर टच नहीं कर पाई है। हालांकि टीवी सीरीज अभी 80% से ऊपर ही है। अभी कई पोटेंशियल क्रॉसओवर्स पर चर्चा होती रहती है। एक पॉइंट पर मॉन्स्टरवर्स और पैसिफिक रिम के क्रॉसओवर की बात भी हो रही थी। अभी गॉडजिला एक्स कॉन्ग हाल फिलहाल ही आई है, तो मॉन्स्टरवर्स की फ्यूचर को लेकर उतनी बात हो नहीं रही, पर इस फ्रेंचाइजी में पोटेंशियल बहुत है और फैंस इस बात को जानते हैं। नंबर 4, रिक एंड मॉर्टी। डैन हार्मन जब कम्युनिटी को गुड बाय कहकर आगे बढ़े तो उनके सामने आया रिक एंड मॉर्टी, जिसे उन्होंने स्टार्ट किया जस्टिन रॉयलैंड के साथ मिलकर। उन्होंने अपना क्लासिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल दिया रिक एंड मॉर्टी को और जस्टिन रॉयलैंड ने अपनी आवाज दी और हम फैंस को मिला एक जबरदस्त ब्लैक कॉमेडी एनिमेटेड सीरीज। यहाँ डैन हार्मन ने अपना पर्सनल रूल लगाया और टाइम ट्रैवलिंग को इग्नोर किया, जिसकी जगह उन्होंने यूज किया इंटरडायमेंशनल ट्रैवलिंग। यहाँ कई बड़े प्लॉट्स साइड बाय साइड चल रहे हैं। रिक एंड मॉर्टी एडवेंचर जबरदस्त होते हैं। कुछ एपिसोड्स आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि इस सीरीज की राइटिंग टीम कितनी समझदार है। मैं पर्सनली रिकलैंटिस मिक्सअप, वैट ऑफ एसिड और मिस्टर मॉड डिनर और रिक आंड्रे जैसे एपिसोड्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट जबरदस्त है। राइटर्स रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते और डरेंगे भी कैसे जब एनिमेटर्स जितनी अजीब चीजें बना सकते हैं उतनी अजीब चीजें बनाने के लिए रेडी रहते हैं। नंबर 3, जॉन विक। जब एक स्टंटमैन फिल्म मेकिंग परस्यू करता है तो क्या होता है? हमें मिलता है जॉन विक जैसा यूनिवर्स, जो कि शुरू हुआ था ग्राउंडेड अप्रोच के साथ, जहां जॉन विक अपने कुत्ते की मौत का बदला लेने निकला, पर असली एक्शन शुरू हुआ चैप्टर 2 से, जहां हमें कॉन्टिनेंटल का असली रंग दिखना शुरू हुआ। इसके बाद जॉन हुआ एक्सकम्युनिकाडो और चैप्टर 3 में उसके पीछे लग गए बाउंटी हंटर्स और असैसिन्स। पर चैप्टर 4 में चैड ने अपने हाथ खोल दिए और हमें जिस लेवल का एक्शन देखने को मिला उसकी बात ही कुछ और थी। कियानू रीव्स ने इस फ्रेंचाइजी और अपने पॉप कल्चर पर अच्छे इन्फ्लुएंस से अपना नाम बनाया और एस्टैब्लिश हुआ हॉलीवुड के बड़े नामों में। अभी जॉन विक की स्पिन ऑफ कॉन्टिनेंटल भी आ चुकी है, जिसके रिव्यूज उतने शानदार नहीं है जितने जॉन विक मूवीज के हैं, पर इसमें प्रॉमिस दिख रहा है। इसके साथ साथ एक और स्पिन ऑफ बैलरीना अगले साल रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है और अभी कई क्रॉसओवर सीक्वल्स की बात चल रही है। नंबर 2, अवतार द लास्ट एयरबेंडर लाइव एक्शन सीरीज। जब पिछली बार इस लिस्ट की बात की गई थी तब मैंने वहां सबसे आगे नाम रखा था अवतार यूनिवर्स का, जिसके अवतार द लास्ट एयरबेंडर के एनिमेटेड सीरीज का लाइव एक्शन हमें इस साल देखने को मिला, जिसका रिएक्शन हार्डकोर फैंस के बीच उतना जबरदस्त नहीं था, पर जो चीज जबरदस्त थी वो था CGI, एक्शन और कई पर्टिकुलर सेट पीसेस, जिनको लेकर फैंस पहले चिंता कर रहे थे कि ये पार्ट नेल करना मुश्किल है, पर नेटफ्लिक्स ने इसी पार्ट को नेल किया और स्टोरी में अपने खुद के कुछ एलिमेंट्स ऐड किए। एक परफेक्ट स्टोरी को छेड़ना रिस्की माना जाता है। हालांकि अभी इसके शो रनर्स चेंज हो चुके हैं और इसके सीजन 2 और 3 पर भी काम चल रहा है, जिसका मतलब एक कंप्लीट सीरीज तो दिखेगी ही, पर मेरा कंसर्न है कि परफेक्ट स्टोरी के साथ छेड़खानी जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। प्लस इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी एंडिंग और मुझे उसी का इंतजार है। नंबर 1, ड्यून के बारे में कुछ ना जानने से लेकर ड्यून का अच्छा खासा फैन बनने की जर्नी मैं जी चुका हूँ। मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था कि ड्यून क्या है और इसका पहला पार्ट जो कि स्टोरी को सेटअप करने में लगा रहता है उसकी उतनी गहरी छाप नहीं थी मुझ पर अभी हाल फिलहाल आए दूसरे पार्ट ने हम फैंस के होश उड़ा दिए। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यहाँ पॉलिटिक्स है, ड्रामा है, रिलीजन है, टेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है और इन सब का मल्टी लेयर्ड इंटरेक्शन है। पॉल एट्रेइडिस के हाउस एट्रेइडिस को असाइन किया जाता है न्यू रूलर ऑफ अराकिस, पर पुराने रूलर हार्कनेंस उसके खिलाफ एक कंस्पिरेसी सेट करते हैं और पॉल के पिता लीटो एट्रेइडिस मारे जाते हैं, जिसके बाद पॉल और उसकी माँ अराकिस के डेजर्ट में निकल जाते हैं, जहाँ पॉल को सब कहते हैं लीजन अल गाइब। अभी इसके 2 पार्ट आए हैं और इसकी धूम हर जगह है। अभी 3rd पार्ट ड्यून मसीहा को ग्रीनलिट कर दिया गया है, पर उसके आने में टाइम है। ये स्टोरी बहुत वास्ट है, यहाँ बहुत सारे स्पिन ऑफ निकलेंगे, जैसे इसकी कई सारी बुक्स भी हैं। अब देखना ये है कि इसकी लेगेसी पॉप कल्चर में क्या होगी। तो दोस्तों ये थी लिस्ट मार्वल और डीसी के अलावा 10 फिक्शनल यूनिवर्स की, जिनको एक्सप्लोर करने में आपको बहुत मजा आएगा। पॉप कल्चर का होराइजन बहुत वाइड है और आए दिन हमारे सामने नए कंटेंट आते जाते हैं। अगर आपको और भी पॉप कल्चर में नई चीज एक्सप्लोर करनी है तो मैं आपको हमारा पॉडकास्ट चैनल स्कूपकास्ट भी रेकमेंड करूंगा। पर फिर भी उनसे कोई टेल मिस हो गई हो या कुछ नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन शुरू हो चुकी है सुपर कॉमिक्स पर। अभी जाइए और मजा लीजिए जबरदस्त कॉमिक सीरीज का। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।